लगातार बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है, लिहाजा सरकार की नीतियों का विरोध होना चाहिए। पर विरोध का क्या ये तरीका सही है? ये एक बड़ा सवाल है। इस तस्वीर में आप इस बात को समझ पाएंगे कि राजनीति से नैतिक मूल्यों का पतन होने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी की पहले तो शव यात्रा निकाली गई और फिर उनके पुतले में आग लगा दी गई और बाकायदा लातों से मार मार के पुतले को जलाया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से देश में बढ़ती महंगाई और पिछले 20 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 100 रुपए की बढ़ोतरी के खिलाफ आज आक्रोशित अंदाज में यह प्रदर्शन किया गया था। अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शकील अख्तर अंसारी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस का आरोप है कि जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने में सरकार असफल रही है। रसोई गैस जैसे अहम चीजों का दाम बढ़ना काफी दुखदायी है। जनता त्रस्त है इस सरकार से, इसलिए हम इस तरह का विरोध कर रहे हैं। ये सरकार मर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 10 रुपए प्रति बैरल तक पहुंच गई है, लेकिन इसका फायदा देश की जनता को नहीं मिला। आप देखेंगे तो 10 पैसे, 20 पैसे, 15 पैसे मिला करके पूरे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 32 रुपए का इजाफा हो गया और लगभग 3,48,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने मुनाफा कमाया। वहीं गैस सिलेंडर में 20 दिनों के अंदर 100 रुपए, आप सोच सकते हैं 100 रुपए कोई साधारण पैसे नहीं होते। हम लोगों ने व्यापक रणनीति बनाई है। आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आज प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया। आप देखेंगे हम लोगों ने एम्बुलेंस में उनको कांग्रेस भवन से लाद कर लाया है। गैस सिलेंडर के फोटो उसमें लगे हुए हैं और वो सारे विधि सम्मत के साथ हम लोगों ने पुतला दहन किया। हमारा ये मानना है कि केंद्र की सरकार जन विरोधी सरकार है। मंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। आप सबको पता है कि यही सरकार जब विपक्ष में थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी, यूपीए की सरकार थी, उस टाइम हम लोग डीजल पेट्रोल 70 रुपए के अंदर खरीदा करते थे, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उस टाइम $135 पर बैरल कीमत हो गई थी। तब भी हम लोगों ने इतना सस्ता में खरीदा था, लेकिन आज इतने निम्न स्तर पर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम होने के बावजूद लगातार बेतहाशा पेट्रोलियम पदार्थ में और रसोई गैस में 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर 100 रुपया का इजाफा किया गया। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकाली गई है। राजधानी रांची में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये उग्र प्रदर्शन हुआ है और ऐसे में पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी के शव यात्रा निकालते हुए कांग्रेस हमलावर रही। एक बार फिर से चाहेंगे वो तस्वीर जरूर दिखाना कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन का क्या तरीका सही है। बड़ा सवाल ये उठता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में
देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन, जनता की चुनी हुई सरकार और उसके सबसे बड़े नेता समझना चाहिए कि क्या यह तरीका सही है। आखिर राजनीति का स्तर क्या हो रहा है। लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन आज न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया, न सिर्फ उनके पुतले की शव यात्रा निकाली गई, बल्कि पुतला जलाते हुए वहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और बढ़ती महंगाई को लेकर अनोखे अंदाज में यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से देश में बढ़ती महंगाई और पिछले 20 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग 100 रुपए की बढ़ोतरी के खिलाफ आज अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया गया। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से यह विरोध प्रदर्शन किया गया है और लगातार जो ये अनोखा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सवाल यह है कि विरोध प्रदर्शन का यह तरीका क्या सही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतुल जी, 6 साल सत्ता के बाद क्या इसे सरकार के लिए सबसे मुश्किल वक्त समझे? एक तरफ जहां सड़कों पर किसान हैं, तो दूसरी तरफ महंगाई की मार और तीसरी तरफ विपक्ष का तीखा प्रहार। देखिए, सड़क पे जो किसान है, हमारी वार्ता लगातार उनसे जारी है, उनको समझा भी रहे हैं और पूरे देश के किसानों को समझा रहे हैं। हालांकि ये आंदोलन महज 1.5 प्रदेशों तक सीमित है और 1.5 प्रदेशों के भी कुछ लाख लोगों को जिस तरीके से दिग्भ्रमित किया गया है, तो हम पूरे तरीके से आज पर किसान हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में 50 वर्षों में उनका जो इजाफा नहीं हो पाया, उनकी आमदनी का, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं दुगना करने के लिए 2022 तक। और अभी कोरोना का काल है, वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी का दौर है और जो ऑयल कंपनीज हैं वो गैस और तेल के प्राइसेस तय करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही इनका मूल्य घटता पड़ता है तो उसका डोमेस्टिक मार्केट पर भी असर पड़ता है। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री, अगर अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा प्रदर्शन किया जाना था तो इस कदर घटिया प्रदर्शन की हमें कभी आशा नहीं थी। कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक नेता अपने जूतों से प्रधानमंत्री जी के पुतले को पीट रहे थे, लाश को पीट रहे थे। जिस तरीके का कांग्रेसियों ने आज ड्रामेबाजी और नाटक किया था, अब दुनिया में क्या मैसेज कर रहे हैं? आप अपने प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की अगर हरकत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद ये इनके राजनीतिक संस्कार में, साहब को याद दिलाते, इनके ही राजनीतिक संस्कार में मौत का सौदा का टंच माल और आइटम गन जैसे शब्द पहले से है। लेकिन कांग्रेस ने सच में फिर से एक बार लोकतंत्र को शर्मसार किया। जिस तरीके से विरोध किया, विरोध की तो हमेशा छूट है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सरकारी तंत्र के सारे में विरोध, आप सोचें अगर मुख्यमंत्री का इसी तरीके से कुछ कुत्ता दहन करता राजधानी के चौक पे, तो क्या पुलिस होने देती? नहीं। लेकिन पुलिस पूरे समय मूक दर्शक बनी रही और अल्पसंख्यक नेताओं ने कांग्रेस के जिस तरीके का बर्ताव किया, ये शर्मसार करने वाला मुझे लगता है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। लगातार प्रतुल जी, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये कांग्रेस न सिर्फ झारखंड की ही बात करें बल्कि देश भर में विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है।
लेकिन झारखंड में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन पहली बात तो देखने को मिला। दूसरी बात यह भी है कि एक तरफ जहां किसानों को लेकर भी आज झारखंड में झारखंड सरकार और साथ ही जो गठबंधन की सरकार है विरोध प्रदर्शन करती नजर आती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी हम देखते हैं कि जहां राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती हुई दिखाई देती है। हम संवैधानिक दायरे में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए प्रदर्शन करते हैं और ये किसानों के हितैषी बनने का मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इनको पहले तो ये बताना चाहिए कि कृषि मंत्री घोषणा करते हैं कि धान का क्रैश दूसरे दिन से शुरू होगा और रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री उस पर रोक लगाते ये कहते हुए कि अभी धान में नमी है और इससे किसानों को फायदा हो जाएगा। तो साहब ये नफा नुकसान से चलने वाली दुकान हो गई, ये कोई सरकार नहीं। ऐसा इनका बर्ताव है। अब मैं आपको गढ़वा का तमाम को उदाहरण देता हूं। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बहुत फैनफेयर के साथ हजारों रुपए खर्च करके वहां धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया। सिर्फ 6 किसानों से खरीदने के बाद वो धान क्रय केंद्र दूसरे दिन बंद हो गया। तैयारियां पूरे प्रदेश में जो किसान है वो 10 रुपए 12 रुपए में अपने धान को बेच रहे, जबकि सरकार ने 2050 रुपए न्यूनतम मूल्य तय किया। वो भी इन्होंने गलत किया क्योंकि राहुल गांधी जी ने और बजट स्पीच में मुख्यमंत्री जी ने भी 25 रुपए का ये धान क्रय का दर तय करने का वादा किया। तो ये किसानों के हित की बात करते हैं लेकिन करते नहीं। ठीक है प्रफुल्ल जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक की उस पर भी इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें जो तरीका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसकी शव यात्रा निकालना, उसका पुतला दहन करना, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करना क्या दिखाता है? आखिर राजनीतिक स्तर कितना गिरता हुआ दिख रहा है? तो वक्त ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आज झारखंड की राजधानी रांची में जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या यह तरीका सही है? हमारे साथ एक तरफ जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव लगातार बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, साधना प्लस में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि आखिर ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या ये तरीका आपको सही लगता है? क्योंकि आप ही की पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। देश के सबसे बड़े पद पर बैठा एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री, वो किसी पार्टी के तो नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आखिर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करना आपको सही लगता है? सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष में रहते हुए हम विरोध प्रदर्शन करने का हमारी अपनी मर्यादाएं, आप उस मर्यादाओं का पालन करने हेतु उस मर्यादा के तहत ही कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए हम आंदोलन में प्रदर्शन करते हैं। राकेश जी, इसे किस तरीके की मर्यादा हम समझें? मैं सर उस पर आ रहा हूं। बताइए। जब प्रधानमंत्री, आपने कहा कि प्रधानमंत्री तो देश के हैं, किसी पार्टी और किसी कोई एक व्यक्ति नहीं है, तो जब प्रधानमंत्री के द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर सदन में जिस तरह की बातें की जाती है,
क्या ये मर्यादा स्वरूप बातें होती है? तो देखिए सर, मर्यादाएं कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी होती है। तो यानी अगर बीजेपी मर्यादा तोड़ रही है तो आपकी पार्टी भी तोड़ेगी, यही समझे राकेश जी? सर ऐसा है कि मर्यादा और लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी का दो बाजू है, और कांग्रेस कभी भी मर्यादा को तोड़ने का काम नहीं करती, ना तो लोकतंत्र का हनन करने का काम करती है। और ये प्रदर्शन, अगर मान लो कि आप पुतला दहन का कार्यक्रम करते हैं ये या अन्य कोई कार्यक्रम लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो ये इसमें मर्यादाओं का हनन नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि सरकार जब कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, जब ताली बजाने से अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो सर ढोल तो बजाना पड़ता है। ठीक है राकेश जी। प्रतुल जी कुछ कह रहे हैं, प्रतुल जी बोलिए। देखिए, अभी मैं कांग्रेस के नेता राकेश जी का उद्घोषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के राजनीतिक संस्कार के विपरीत है। तो मुझे लगता है कांग्रेस का राजनीतिक संस्कार यही है कि जो सर्वोच्च पद पर देश का बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, जो देश का प्रतिनिधित्व करता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, आप उसकी न तो सिर्फ शव यात्रा निकालें, बल्कि आपके एक अल्पसंख्यक नेता जो आपने पुतला बनाकर ले गया था प्रधानमंत्री था, उसको जूते से पीटते हुए देखते हैं इस वीडियो में। शायद इसी लोकतांत्रिक और इसी प्रजातांत्रिक मुल्क की कांग्रेस पार्टी बात करता है। आखिर आज इन्होंने अपने एक अल्पसंख्यक समुदाय के नेता से प्रधानमंत्री जी के पुतले को जिस तरीके से जूते से पिटवाया, ये शर्मसार करने वाली घटना है। यही इनका लोकतांत्रिक मुल्क है। मैंने कहा ना, ये मौत का सौदागर, टंच माल और तरह तरह के शब्द प्रयोग करने वाले लोग, ये राजनीतिक मर्यादा नहीं जानते। अगर राजनीतिक मर्यादा जानते तो आज भी कहते, क्षमा मांगते, देश से ऐसे कुकृत्य के लिए उस नेता को एक्सपेल करते। लेकिन साहब, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक पद्धति से विरोध कर रहे हैं। क्या आपकी लोकतांत्रिक मुल्क आपको यही सिखाते हैं कि जूतों से पीटा जाए? ठीक है राकेश जी, क्या यही आपकी मर्यादा, जो आप जिस चीज की जानकारी दे रहे हैं, जो सवाल प्रतुल शाहदेव भी उठा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के पुतलों को लात मारना, क्या यही मर्यादा समझे? क्या विधि विधान के साथ शव यात्रा निकालना, क्या यही आप मर्यादा समझे? क्या प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को जूता मारना यही मर्यादा समझे? नहीं, देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतुल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी पूरे रूप से। प्रतुल जी तो यही कह रहे हैं कि टंच माल आप कहते हैं, आइटम कहते हैं, मध्य प्रदेश में हमने देखा था। तो क्या यही आपकी मर्यादाएं हैं? वो आपकी मर्यादाओं की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं अपनी मर्यादाएं, और मैं प्रतुल जी की भी मर्यादाओं की बात कर रहा हूं कि क्या एक वर्तमान प्रधानमंत्री को बढ़ती दामों में, गैस वृद्धि में, महंगाई के खिलाफ चूड़ी भेजना ये मर्यादाएं थी क्या? तो इनके नेता स्मृति ईरानी ने कहा करती थी कि अगर सिलेंडर का दाम कम नहीं हुआ, सेना बॉर्डर पर सुरक्षित नहीं है, तो हम प्रधानमंत्री को चूड़ी बेचते हैं। तो वो चूड़ी जब भेजती थी तो क्या स्मृति ईरानी जी या भारतीय जनता पार्टी के पास मर्यादा थी क्या? ठीक है, जवाब दीजिए प्रतुल जी। बेटियों के देश में और झारखंड प्रदेश में वही स्थिति है, तो उसके बाद इनको तो चूड़ी भेजना ही चाहिए ना, क्योंकि बेटियां क्या करेंगी? अपने हक के लिए तलवार उठाएंगी। आज के जो झारखंड के नवीनतम आंकड़े हैं, नवंबर तक रिकॉर्ड 1556 बलात्कार के केसेस हो चुके हैं। और रही इनकी मर्यादा की बात साहब, ये तुष्टीकरण की नीति पे चलने वाले नेता हैं। और चाइना बॉर्डर की बात कर रहे थे तो करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना का इन्होंने ही 62 के युद्ध में चीन को दान दे दिया था। तो ये ऐसे लोग हैं। लेकिन वापस हो गए राजनीतिक संस्कारों की बात करने की। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अमर्यादित टिप्पणी करते हैं कोई प्रधानमंत्री के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि वो नहाया करते थे कौन पहनकर। देखिए मनमोहन, देखिए मैंने देखिए मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तमाम स्कैम हुए और उन्होंने कहा कि ये रेन कोट पहनकर नहाते थे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन पंचमाल, आइटम, ये महिलाओं के लिए शब्द का प्रयोग करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। मौत का सौदागर किसने कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी को? इनको बताना चाहिए। आज अगर प्रधानमंत्री के पुतले पे जूते से कांग्रेस के अल्पसंख्यक समुदाय के नेता प्रहार कर रहे थे, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से। लेकिन ये चुप रहेंगे
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिया। तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, मर्यादा इनका नहीं है, इनका मोरल नहीं होती और होगी भी कैसे? इनका पहला जो परिवार है उसमें ही देखे, इनके यहाँ तो 2G 3G 4G जीजा जी दामाद ससुर जी सासू जी यही जानते हैं। ये लोग संस्कार की बात नहीं जानते, संस्कार की बात जानते तो आज माफी मांगते। आपके चैनल में बहुत ही दलीलें देते नहीं दिखते, लेकिन ये माफी नहीं ना मांगेंगे क्योंकि इनके राजनीतिक संस्कार ही ऐसे नहीं है, इनको ऐसे संस्कार दिखाए नहीं गए। आप पूछो प्रतुल जी से कि जब यूपीए गवर्नमेंट के दौरान सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होती थी तो इनका सारा का सारा पूरा इनका सड़कों पे होता था। इसकी राजनीति सर से सिलेंडर लेकर के दिल्ली के सड़कों पे बैठती थी। आज क्यों नहीं बढ़ रही है? आज क्यों नहीं बढ़ रही है? आज सिलेंडर का दामों के को लेकर के राकेश जी, इनके अंदर की नैतिकता तो कब्जे मर चुकी है। राकेश जी, ये देश के किसानों का पैसा ठीक है प्रतुल जी, ठीक है, है आपकी बातों का जवाब देंगे। राकेश जी, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर, एलपीजी के दामों में जो इजाफा हुआ है, पेट्रोल डीजल के दामों में जो इजाफा हुआ है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपकी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, ठीक है, विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन झारखंड सरकार महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रही है यह भी बता दीजिए। क्या पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या राज्य सरकार ने अपने टैक्स में कटौती की? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पूरा देश जिस दौर से गुजर रहा है, आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार किस प्रकार सौतेला व्यवहार झारखंड सरकार के प्रति कर रही है, झारखंड गठबंधन सरकार के प्रति कर रही है। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि केंद्र का रवैया क्या है। केंद्र सरकार तो पूर्ण रूपे झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जो हमारा पैसा है, जो झारखंड का पैसा है, वो भी केंद्र सरकार देने में आनाकानी कर रही है। तो आखिर सर, राज्य चलाने के लिए अपना कुछ तो कोष होना चाहिए। तो क्या यानी ये समझे राकेश ना, आज भी ये समझे कि आपकी सरकार राज्य में 1 साल पूरे करने वाली है और अभी तक आपका खजाना खाली है? खजाना खाली इसलिए है कि पूर्व की भाजपा सरकार ने खजाना खाली है, अभी पूरी का पूरा खजाना खाली करके चला गया है। ठीक है, प्रतुल जी जवाब दीजिए, प्रतुल जी जवाब दीजिए। देखिए, खजाना का जब भी कांग्रेसी नेता जिक्र करते हैं तो ये ऐसा प्रतीत कराते हैं कि कोई परी कथा का एक कमरे में हीरे जवाहरात और सोना चांदी भरा हुआ खजाना हो। साफ बजट में रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर ऑनगोइंग प्रोसेस। उनके वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जनवरी में विधानसभा के सत्र में कहा था कि सरकार का खजाना कभी खाली नहीं होता, रिटर्न जवाब दिया था। और जहां तक महंगाई की बात है तो ये अपने यहां साधनों की कमी होकर टैक्स बढ़ाने को जस्टिफाई कर, लेकिन केंद्र सरकार जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के हिसाब से तेल और गैस कीमतों में बढ़ोतरी करती है या उसे घटाती है तो उसको एक प्रॉब्लम दिखता है। देखिए, राज्य सरकार की ब्यौरे नीति आप समझ सकते हैं। राज्य सरकार ने वैट में 2.5 रुपए का इजाफा किया पेट्रोल और डीजल में, और उसके अतिरिक्त टैक्स भी बढ़ा दिया। तो अगर ये गरीबी से बचाना चाहते, गरीबों को इस बात से बचाना चाहते तो ऐसा नहीं करते। और जहां तक सौतेला व्यवहार की बात है तो देश के सभी राज्यों। प्रतुल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त मुझे इतने की ही इजाजत देता है। राकेश जी और प्रतुल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जिस तरीके से हमने ये विरोध प्रदर्शन देखा, सवाल फिर से यही उठता है कि क्या विरोध प्रदर्शन का ये तरीका सही था? क्योंकि लगातार महंगाई की मार जनता झेल रही है, टैक्स का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का क्या ये तरीका सही था? इसी सवाल के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।